अस्सलामुअलैकुम। तो फाइनली बिटकॉइन की डोमिनेंस आप देख सकते हैं कि बहुत तेजी से गिरती जा रही है। हम लोग अराउंड 62% पे आ चुकी है बिटकॉइन की डोमिनेंस। और बिटकॉइन की प्राइस के हवाले से देखें तो यहाँ पर गालबन हमें 106,000 के आसपास रिजेक्शन मिली थी। और जब यहाँ से उम्मीद यही की जा रही है कि नेक्स्ट लेग अप जो है, जब यहाँ से हमें एक ब्रेकआउट मिल सकता है तो हमारी नेक्स्ट लेग अप यहाँ पर हो सकती है। और जैसे ही नेक्स्ट लेग अप होगी डेफिनेटली बिटकॉइन की डोमिनेंस यहाँ पे और तेजी से गिरेगी और ओल्ड सीजन उस वक्त बहुत तेजी से बढ़ेगा। ये किसी भी वक्त हो सकता है और ये चीज़ अनकरीब हो सकती है। अब डेफिनेटली इस सूरत हाल में मैं ज़ाती तौर पे वेट करूंगा कि बिटकॉइन इस जगह को यहाँ पर ब्रेक करे $106,000 को, और साथ ही साथ बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है यहाँ पर तकरीबन 60% के करीब या एक तेज़ी से नीचे की तरफ विक बने। और उसके बाद ओल्ड सीजन का जो है मैं यहाँ पर तेज़ी से इन्वेस्टमेंट कन्वर्ट करना, बेसिकली फ्लिपिंग करना स्टार्ट करूँगा। अब यहाँ पर अगर ओल्ड सीजन पर भी देखें तो इस वक्त जो है ओल्ड सीजन अभी तक कुछ भी नहीं है। डेफिनेटली हम लोगों ने देखे होंगे कि अपने मीम कोइंस और काफ़ी कुछ यहाँ पर जाहिर है, क्योंकि जैसे ही मार्केट का ट्रेंड बदलता है या तो आप अर्ली रिस्क भी ले सकते हो या आप स्लोली स्लोली एंटरिंग हो सकते हो इस सारे फेज में। और ज्यादातर चांसेस मार्केट में इस वक्त बहुत ज्यादा बुलिश खबरें हैं, बहुत ज्यादा बुलिश खबरें हैं। उन चीजों के हवाले से बात करेंगे। खाली क्रिप्टो ही नहीं और भी बहुत सारी जगहें हैं जहां पर मैंने कई दफा आप लोगों के साथ शेयर किया था। प्रेसिडेंट ट्रंप का गालबन सऊदीया का दौरा था और इसके बाद अमारात और कतर में भी उन्होंने जाना है। और साथ ही साथ उन्होंने जाने साथ ये कहा है कि स्टॉक मार्केट इज गोना गो हायर। स्टॉक मार्केट के हवाले से अगर हम बात करें तो कितनी दफा एक स्टॉक, सिर्फ एक स्टॉक की मैंने आप लोगों से बात की है, टेस्ला। टेस्ला गालबन जब ये $150 के आसपास पिछले साल था उस वक्त भी मैंने कई दफा कहा था। फिर जब ऊपर चढ़ गया था 300 से ऊपर तो मैंने कहा था भाई ये ज्यादा चढ़ गया है, लेट इट गो डाउन। जब 222 225 की रेंज में आया था कई दफा इस जगह पर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, उठा लो टेस्ला। टेस्ला अगले कुछ सालों में आपको बेहतरीन रिटर्न्स दे सकता है। तो गालबन टेस्ला की खास करके जो मेन जान है उसकी एफएसटी है। देखिए क्रिप्टो हो गया, इक्विटी हो गया, दुनिया की कोई भी चीज, हम लोग आमतौर पे कहते हैं भाई क्रिप्टो में टाइमिंग मैटर करती है। ये सिर्फ क्रिप्टो ही में टाइमिंग मैटर नहीं करती। यहां तक कि आप किसी से बातचीत कर रहे हो, किस टाइम पे क्या बात करनी है वो भी टाइमिंग होती है। आप कारोबार कर रहे हो, आप प्रॉपर्टी का लेन देन कर रहे हो, किस टाइम पे आपको प्रॉपर्टी को लेना है और किस टाइम पे प्रॉपर्टी से एग्जिट करना है, फ्लिपिंग अगर आप करते हैं तो वहां पर भी यही चीज, कारोबार में भी यही चीज, मुख्तलिफ किस्म की दुनिया के हर चीज में अगर आप देखेंगे तो टाइमिंग मैटर करती है। यहां तक कि हमारी जिंदगी भी टाइमिंग ही पे होती है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा यहाँ पर डेफिनेटली आप देखें, रातों रात जो है टेस्ला यहाँ पे $334 पे चली गई है। और डेफिनेटली जिन लोगों ने यहाँ पर बाई किया था तो कई दफ़ा कई दोस्तों के साथ मैंने शेयर किया था, गालिबन फिर शेयर कर देता हूँ। आप लोग यहाँ पर मेरे चैनल पर जा सकते हैं। अगर आप लिंक ट्री पर यहाँ पर जाएंगे तो $50 का आपको गिफ्ट वोचर मिलेगा बराका की ऐप। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि जीसीसी में रहते हैं, चाहे बहरीन, अमारात, सऊदीया, कतर वगैरह किसी भी जीसीसी के मुल्कों में रहते हैं। तो आप ये रेफरल कोड कर सकते हैं। $50 का इस वक्त ये लोग गिफ्ट वोचर दे रहे हैं चैनल पे। अगर आप इस लिंक के जरिए रजिस्टर करेंगे, साइन अप करेंगे और पहला अपना स्टॉक लेने पे, और चैनल की भी यहाँ पर सपोर्ट होगी। तो मैं ज़ाती तौर पे टेस्ला पे इन्वेस्टेड हूँ। मेरे आप चैनल पर काफ़ी सारी वीडियोस देख सकते हैं टेस्ला के हवाले से। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो एनवीडिया ने अनाउंस किया है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के हवाले से, इनकी ह्यूमेन सऊदी अरेबिया में ये बिल्ड करेंगे एआई फैक्ट्रीज वगैरह। डेफिनेटली ये चीज़ें जो है मार्केट के सेंटिमेंट्स को बहुत तेज़ी से बदल देंगी। कॉइनबेस इस वक्त पहली कंपनी बन गई है, द फर्स्ट एंड द ओनली क्रिप्टो फर्म जिसने S&P 500 को ज्वाइन किया है। देखना यह है कि माइक्रो स्ट्रेटेजी की स्ट्रेटेजी कब तक ज्वाइन करती है, अनकरीब वो भी कर सकती है। अच्छा, माइकल सेलर ने ये कहा है कि Coinbase being added to S&P is a major milestone for Bitcoin. Definitely it is. दुबई ने जो है Crypto.com के साथ जो है गवर्नमेंट सर्विसेज की पेमेंट्स वगैरह के क्रिप्टो को बेसिकली इनेबल किया है। बाय द वे Crypto.com बहरीन में भी रेगुलेटेड है और अब अमारात में भी रेगुलेटेड है। अब गवर्नमेंट की सर्विसेज के लिए Crypto.com दुबई में इस्तेमाल हो सकेगी। तो ये भी एक मेजर माइलस्टोन है क्रिप्टो अडॉप्शन के लिए। लोग अपनी पेमेंट्स जो हैं उसमें कर सकेंगे, मतलब गवर्नमेंट सर्विसेज की। रॉबिनहुड ने एक्वायर कर दिया है कनाडा की एक लीडिंग क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है WonderFi।
और गोल्डमैन सैक्स ने रिड्यूस किया, मतलब इनके अंडर तकरीबन 2.8 ट्रिलियन के एसेट्स हैं और इनका जो रिसेशन के ओर्स थे यूएस के, उसको रिड्यूस करके भी 35% पे ले आए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में आपको मदद दे रही हैं। इस वक्त बिटकॉइन की डोमिनेंस गिर रही है, प्राइस में मैं ज़ाती तौर पे वेट कर रहा हूँ 106,000 को जब जी करेगा, क्योंकि यहाँ पर चांसेस होते हैं कि अगर कुछ रिस्क फैक्टर या कुछ हो तो तकरीबन 98 तक हमें यहाँ पर चांसेस हैं, जिसके चांसेस बहुत कम मुझे ज़ाती तौर पे लग रहे हैं। मेरे ख्याल में यहाँ पर जो हमारा एक अराउंड 100,000 के आसपास जो बॉटम आया था हो चुका है। यहाँ पर कुछ देर के बाद किसी भी वक्त हमें यहाँ से मार्केट बदलती हुई दिखाई देगी और लोग ऑलरेडी एंट्री ले रहे हैं। आप जो है स्लोली फ्लिपिंग कर सकते हो या आप वेट कर सकते हो 106,000 का टू हैव अ बेटर कंफर्मेशन। तो मैं ज़ाती तौर पे उसका वेट करूँगा यहाँ पर। उसके अलावा अगर हम बात करें तो 2.2 ट्रिलियन डॉलर ऐड हुए हैं खाली यूएस की मार्केट में आज के दिन। ठीक है, ये बहुत बड़े फिगर्स हैं। और जैक मेलर जो कि 21 कैपिटल्स के को फाउंडर हैं, इन्होंने तकरीबन 4,812 बिटकॉइन बाई किए हैं $458 मिलियन के। गूगल सर्च पे इथेरियम के ट्रेंड जो है दोबारा से स्पाइक होना शुरू हो गया है। तो ओल्ड सीजन के आगाज में ये सारी चीज़ें आपको पता, मतलब ये अर्ली इंडिकेशंस में ये सारी चीज़ें आती हैं। तो डेफिनेटली रिस्क ऑन एसेट्स इस वक्त बढ़ रहे हैं, और जहां हम रिस्क ऑन एसेट्स की बात करेंगे तो मैं ज़ाती तौर पे दोबारा से लाइव सेशंस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहा हूँ। उम्मीद करते हैं कि इस वीकेंड तक या अगले वीक तक स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, ताकि आप दोस्तों के सारे लाइव क्वेश्चंस वगैरह जो हैं वीडियोस पे हम लोग इस चीज़ के हवाले से कर सकें। मुझे कमेंट्स में बताइएगा इवनिंग में किस टाइम पे बहरीन किस टाइम पे आप लोग चाहते हैं कि लाइव सेशन किए जाए, 7 बजे या 9 बजे, ठीक है? तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो उसके अलावा एनीमोका ब्रांड जो कि हांगकांग की एक बड़ी क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट कंपनी है, बेसिकली वो पब्लिक होने जा रही है न्यूयॉर्क में। उनके को फाउंडर यात्सो ये कहते हैं कि क्योंकि अब यूएस और चाइना के हालात भी काफ़ी बेहतर हो गए, रिलैक्सेशन हो गई है क्रिप्टो रेगुलेशन और मुख्तलिफ आपस में जो टैरिफ्स की जो चल रही थी पिछले अरसे में, तो अब ये एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है उनके लिए वर्ल्ड लार्जेस्ट कैपिटल मार्केट को में एंटर होने के लिए। और प्रीवियसली इसकी वैल्यूएशन थी $6 बिलियन की। सुई अब आपको ऑफिशियली फैंटम पे जो है, पहले इथेरियम भी आया था, बेस सोलाना वगैरह सारे थे, तो अब सुई भी आपको वहाँ पे मिलेगा। सुई भी एक बेहतरीन किस्म की चेन है। इस साइकिल में सोलाना और सुई डेफिनेटली जो है शहजादे हैं, ख़ास करके सोलाना। सोलाना की बात करें तो सोलाना पे जो डेक्स वॉल्यूम है 9 हफ्ते का जो है दोबारा से तकरीबन ये 25.9 मिलियन के आसपास जो है इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया है, और 35.6 बिलियन का जो है ट्रेडिंग वॉल्यूम रहा है पिछले हफ्ते में। और ये तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, डेक्स वॉल्यूम इनका बढ़ता जा रहा है बहुत तेज़ी से, और इनकी टीपीएस ट्रांजैक्शन पर सेकंड जो है टोटल ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल और रिवर्स ट्रांजैक्शंस भी बढ़ती जा रही हैं। और न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम जो हैं वो पुश कर रहे हैं बेसिकली कि न्यूयॉर्क को क्रिप्टो हब बनाया जाए। और एक ट्रम्प लिंक्ड अमेरिकन बिटकॉइन माइनिंग फर्म है वो पब्लिक होने जा रही है, डेफिनेटली आईपीओ वगैरह के हवाले से खबरें हैं। और ज़ाहिर है बिटकॉइन की प्राइस अप्रिशिएट होगी, तो जितनी भी आपको बिटकॉइन की पब्लिक माइनिंग कंपनीज हैं वो आपको एक किस्म का ज़्यादा रिटर्न देंगी रेदर देन हैविंग अ बिटकॉइन। लेकिन वो एक कट थ्रोट बिजनेस होता है, अगर आपको ये नहीं मालूम कि कब इन होना है और कब आउट होना है तो डेफिनेटली वहाँ पे आप लूज़ भी कर सकते हो। और ब्लैक रॉक ने फाइल किया है बेसिकली वो रिडेम्पशन के लिए इथेरियम ट्रस्ट के, जिसकी वजह से वो इथेरियम को डायरेक्टली बाई बैक कर सकेंगे। XRP जो है आज के दिन तकरीबन 3% अप हुई है और बिटकॉइन थोड़ा सा गिरा है। टोटल मार्केट कैप 3.39 ट्रिलियन की है, बिटकॉइन तकरीबन 104 से 105 हज़ार पे है। एथीना, पाई, SPX, रेडियम चढ़ा है, क्योंकि रेडियम जो है बेसिकली सोलाना की डेक्स है, और डेक्स वॉल्यूम जब चढ़ेगा, रेडियम हो गया, जुपिटर हो गया, ये सारों की प्राइसेस चढ़ेंगी, क्योंकि ये रियल रेवेन्यू जनरेट करने वाले डेक्सेस हैं। तो उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।